ईरान और इजरायल का टकराव अब अमेरिका बनाम ईरान में बदलता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को लेकर दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी हमलों ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है। लेकिन जो खुलासे सामने आ रहे हैं उनमें साफ हो गया है कि ट्रंप के दावे गलत है। ईरान को लेकर आईएईए ने भी तमाम देशों को चेतावनी दी है। इस बीच ईरान की तरफ से ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। इजरायल से जंग तो खत्म हो गई, लेकिन अब ईरान और अमेरिका आमने सामने नजर आ रहे हैं। ईरान की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया कि जो कोई भी ईरान के सर्वोच्च नेता को नुकसान पहुंचाने या धमकाने की कोशिश करता है वो मुहरिब यानी जंग को पसंद करने वाला अपराधी होगा। ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु अयातुल्ला नासर मकरम शिराजी की ओर से जारी इस फतवे में इन दोनों नेताओं को अल्लाह का दुश्मन बताया गया है। साथ ही दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की गई कि वे एकजुट होकर इन नेताओं को ईरान पर हमले के लिए पछताने के लिए मजबूर करें। ईरान ने साफ कर दिया कि वो किसी के आगे नहीं झुकेगा और अब वो तेजी से अपने परमाणु कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने में जुटा हुआ है। जबकि ट्रंप का कहना है कि ईरान फोर्दो के प्रवेश द्वार को बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमेरिका के बंकर बस्टर बम उसमें से ऐसे गुजरे जैसे बिल्कुल मक्खन हो। लेकिन ट्रंप के ये दावे एक बार फिर झूठे साबित हो गए। इस बार अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में दावा किया गया है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को जितने कम नुकसान का पहले दावा किया जा रहा था, हकीकत में तो नुकसान उतना भी नहीं हुआ। ये नुकसान बेहद मामूली है। वॉशिंगटन पोस्ट ने यह दावा ईरानी अधिकारियों के फोन कॉल को इंटरसेप्ट के जरिए किया है, यानी ईरानी अधिकारी फोन पर आपस में जो बातचीत कर रहे हैं उसे सुनने के बाद यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का हमला पूरी तरह से फेल हो गया। इससे पहले अमेरिका की लीक हुई खुफिया रिपोर्ट में भी ऐसा ही खुलासा हुआ था, जिसे CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश किया था। हालांकि ट्रंप ने इसे नकार दिया और मीडिया संस्थानों से माफी मांगने को कहा। लेकिन अब खबर आ रही है कि CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस अनुरोध को ठुकरा दिया। वैसे अब वॉशिंगटन पोस्ट के इस दावे को भी व्हाइट हाउस ने खारिज कर दिया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति अब अपने ही दावे में बुरी तरह उलझ गए हैं। DB लाइव की रिपोर्ट।